नाइस। ओके, तो बिफोर के जो है हम रिफैक्टिंग डिस्कस करें, मैंने सोचा था कि मैं थोड़ा सा काटा को समझा दूं कि होता क्या है एंड उसका पर्पस। तो टू एक्सप्लेन व्हाट इज काटा, मैं एक एग्जांपल लूंगा किसी को टेबल टेनिस सिखाने की। एंड टेबल टेनिस अगर कोई नया इंसान स्टार्ट करता है, तो ऑल दैट पर्सन डू इज के वो कोशिश करता है कि बॉल उससे एंड तक पहुंच जाए। वो कोई स्किलफुल मैन्यूवर्स नहीं ट्राई करता, वो स्मैश ट्राई नहीं करता, स्पिन ट्राई नहीं करता, फोरहैंड ट्राई नहीं करता। वो सिर्फ कोशिश कर रहा होता है कि जो ऑब्जेक्टिव है वो अचीव हो जाए, विच इज कि बॉल वहां पहुंच जाए। एंड द रीजन कि वो स्किलफुल चीजें एक्सपेरिमेंट नहीं कर रहा होता, बिकॉज कि उससे गेम कॉस्ट हो जाएगा। ठीक है। एंड एंड उसको सिखाने के लिए हाउ डू वी टीच के वो दूसरी चीजें सीख जाए। द ओनली वे इज कि हम गेम रोकें, हम स्कोरिंग सिस्टम हटाएं और उसको हम बहुत इजी बॉल्स दें और बोलें कि चलो तुम सिर्फ स्मैश ट्राई करो, हर बॉल पे स्मैश ट्राई करो। एंड इससे उसका स्मैश अच्छा हो जाता है। देन उसको बोलते हैं चलो अब हर बॉल पे स्पिन ट्राई करो। एंड होगा ये कि अगर हम कीप ऑन डूइंग दैट, तो उसके बाद जब वापस उस गेम में लेकर आएंगे, तो वो बहुत अच्छे से वो स्किलफुल मैनेवर्स कर सकेगा जहां उसको अपॉर्चुनिटी दिखेगी। तो हाउ इज दिस रेलेवेंट टू दिस, बिकॉज इस प्रैक्टिस को जहां हम एक सेफ एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं और हम एक ही चीज रिपीटेडली करते हैं टू गेट बेटर एट इट, इसे काटा कहते हैं। कोडिंग काटा इज एग्जैक्टली द सेम थिंग। जहाँ हम अपनी डेली लाइफ रूटीन से, हमारे ऑफिस वर्क से पीछे हटते हैं। वी क्रिएट अ सिनेरियो जहाँ पे जहाँ पे डेडलाइंस एग्जिस्ट नहीं करती, जहाँ पे जो है वो कोई मैनेजर नहीं है, देयर इज नो चेक एंड बैलेंस। एंड हम एक स्टूपिड सी प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं विच इज सिंपल एंड नॉट लाइक आवर रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स। एंड हम उस पर एक स्किलफुल कोडिंग टेक्निक अप्लाई करते हैं, जो टुडे हम अप्लाई करेंगे के रिफैक्टरिंग के मेथड्स। और हम कहते हैं उसको बार बार करो। और उससे होता ये है कि वी डेवलप द स्किल of how to refactor fast, in this scenario how to refactor fast or how to apply some coding technique fast। and फिर जब हम अपने डेली लाइफ रूटीन में जाते हैं, तो वी आर एबल टू फिगर आउट द अपॉर्चुनिटी कि हाँ यार, यहाँ पे मैं ये कर सकता हूँ विद इन टाइम फ्रेम, और हम कर लेते हैं। अब तक किसी को कोई सवाल है या कोई चीज समझ ना आई हो, तो कोई चीज रेस करनी हो तो बताए। ठीक है। आई एम गेसिंग के साइलेंस मीन्स के जो सबको चीज क्लियर होगी। तो ऑल गए हो गया। सो आज भी हम वही करेंगे, हम एक रिफैक्टरिंग को डिस्कस करेंगे। एंड देन वी फिगर आउट के मतलब एजेंडा यही है कि वी विल डिस्कस रिफैक्टरिंग। फिर हम जो है वो एक कोडिंग काटा करेंगे एंड देन वी विल हैव अ रेट्रो ऑन इट। सो लेट्स स्टार्ट। तो द रीजंस व्हाई वी रिफैक्टर इज वेरी सिंपल। वी वांट टू डिलीवर आवर फीचर्स फास्टर एंड वी वांट टू अवॉइड बग्स। तो उसमें आई गेस कोई कंफ्यूजन नहीं है कि एक कुछ टाइम बाद हमारा जो कोड बेस होती है वो स्टेट में आ जाती है, जहाँ पर जो है वो बहुत ही जिब्रिश लिखी हुई होती है। और जो लोग पहले से काम कर रहे होते हैं उनको पता होता है क्या काम हो रहा है, कोई नया बंदा है तो उसको समझ भी नहीं आ रहा होता हो क्या रहा है। एंड उस इन्वायरमेंट में वी हैव दिस प्रेशर कि वांट टू डिलीवर न्यू फीचर्स फास्टर। एंड वी हैव अ प्रेशर कि हम बग्स ना भेज दें, मतलब कोई कोई से कहते कोड फट गया, कोई ऐसी सिनेरियो ना मिस हो जाए जो कि बाद में डिप्लॉयमेंट के बाद जाके फंसे। सो वी रिफैक्टर इन ऑर्डर टू मेक दिस कोड रीडेबल, ताकि ये दोनों चीज़ अवॉइड हो जाए। एक एग्जांपल है ऑन द लेफ्ट। सो टेक योर टाइम एंड फिगर आउट कि ये करना क्या चाह रहा है। लाइक दिस इज प्रॉब्ली एन एग्जांपल ऑफ व्हाट हैपेंड। ऑफ लाइक कोई नया स्टार्टअप था, मे बी बहुत तेज काम कर रहे थे, मैंने तेज से उन्होंने नए फीचर्स डाले। एंड व्हाट इट कुड लुक लाइक आफ्टर रिफैक्टरिंग। ऑफ कोर्स जो राइट हैंड साइड पर है इट्स नॉट समथिंग जो द बेस्ट केस है, इसमें भी बहुत गुंजाइश है ऑफ मेकिंग थिंग्स मोर क्लियर एंड मोर बेटर। बट इट्स फार बेटर देन जो कि लेफ्ट साइड पर है। लेफ्ट साइड पे जो कोड है उसमें अगर कोई नया फीचर ऐड करना हो, तो डेट विल टेक अ लॉट मोर टाइम। उसको आप पूरा पढ़ोगे एंड देन समझने की कोशिश करोगे कि ये बंदा चाह क्या रहा था। एंड बहुत इजीली इसमें कोई सिनेरियो मिस हो सकता है, कोई एल्स कंडीशन मिस हो सकती है, जिसकी वजह से प्रोडक्शन में कोई बग आ जाए। अच्छा, मैं एक्सपेक्ट ये करूंगा कि कहीं पे भी कोई कंफ्यूजन होगी तो सब बंदे बहुत वोकल हैं और वो बड़े इजीली माइक ऑन करके जो है वो शोर मचा के बोलेंगे कि भाई
ये सिनेरियो मिस हो गया, और एनीथिंग, कोई क्वेश्चन, और दे वांट टू ऐड देयर ओन पर्सनल एक्सपीरियंस। होता ये है कि मोस्ट ऑफ टाइम जब हमने रिफैक्टरिंग खुद से ट्राई करी होती है, खासतौर पर ऑफिस के अंदर, तो जो चीजें जो फेस करते हैं वो ये होता है कि नंबर वन, यू एंड अप चेंजिंग टू मैनी फाइल्स। सडनली जो बहुत छोटा सा चेंज होना था एक फंक्शन के अंदर, वो 10-12 क्लास से अफेक्ट कर जाता है, बहुत सारी लाइंस अफेक्ट कर जाता है। एंड देन आपका मैनेजर या आपका जो सीनियर इंजीनियर होता है, सब चाह होते हैं कि ये कोड रिवर्ट कर दिया जाए, इसको पुश ना किया जाए। ठीक है। यहाँ ये होता है कि आप स्टार्ट करते हैं रिफैक्टरिंग और शुरू में एक फंक्शनैलिटी ब्रेक हो जाती है, एंड देन फिर ये होता है कि एंड यू डू नॉट रियलाइज इट, एंड देन ये होता है कि वो कोड प्रोडक्शन पे जाता है या वो बाद में टेस्ट होता है, एंड देन यू रियलाइज कि इट्स नॉट बिहेविंग द वे इट यूज्ड टू बिहेव बिफोर। तीसरा ज्यादा बुरा है, वो ये कि आप कोड चेंज करते करते भूल जाते हैं कि जो है वो इनिशियल कोड की का पर्पस क्या था, एंड देन यू चेंज द आउटपुट। और ज्यादा बुरा ये हो सकता है कि आप रिफैक्टरिंग करें और कुछ टाइम बाद कोई और आपका टीम मेंबर आए और बोलेगा इसको रिफैक्टरिंग की जरूरत है, तो वो हुआ ही नहीं सही से। एंड द लास्ट थिंग इज के आपने छोटा सा रिफैक्टर करना था, बट देन देयर वर टू मेनी टेस्ट दैट आल्सो नीडेड टू बी चेंज। सो अगेन जस्ट लाइक कार्टर, विदाउट प्रॉपर टेक्निक जो है वो कोई भी काम हम एक्सपेरिमेंट करेंगे प्रोडक्शन पे, तो जो है वो बहुत मसले हो जाते हैं। एग्जैक्टली द सेम थिंग हम अपने जॉब लाइफ में यही करते हैं कि वी जस्ट ट्राई के जो टेबल टेनिस की बॉल है वो अगले साइड पहुंच जाए, टास्क कंप्लीट हो जाए, इंस्टेड ऑफ परफॉर्मिंग अ स्किलफुल मैन्यूवर के जो लॉन्गर टर्म में काम आ जाए। तो प्रपोज टेक्निक क्या है? तो टू अंडरस्टैंड रिफैक्टरिंग वी नीड टू अंडरस्टैंड के दिस इज अ टू स्टेप प्रोसेस। वन इज द मेथड ऑफ कैरिंग आउट अ रिफैक्टर, के रिफैक्टिंग मतलब चेंजेस अप्लाई कैसे करनी है, और द सेकंड पार्ट इज के चेंज करना क्या है। तो ये दो सेपरेट पार्ट हैं, लाइक यू अंडरस्टैंड कि ओके मुझे इस फंक्शन को बाहर लेके चले जाना चाहिए, और मे बी इस वेरिएबल का नाम चेंज कर देना चाहिए, दैट इज द चेंज, के करना क्या था। द मेथड इज हाउ यू डू इट। यहाँ तक कोई सवाल हो, एनीथिंग विच इज, या कोई फीडबैक इफ इट्स ऑल टू फास्ट? ओके, ऑफ कोर्स। जो है एक एग्जांपल अगेन के द चेंज कुछ लुक लाइक दिस, कि आपने जो है वो क्लासेस एक्सट्रैक्ट आउट कर ली, आपने फंक्शंस एक्सट्रैक्ट आउट कर लिए, बट द थिंग इज के हाउ डू यू डू इट। सही, द चेंज कैन इंक्लूड ऑल ऑफ दीज थिंग्स, कि हम उस पे सॉलिड प्रिंसिपल्स लगा दें, या हम कोड स्मेल्स एडजस्ट कर लें। ठीक है, एंड देन देयर इज अ लॉट ऑफ, बहुत सारी चेंज होती है। कभी कभी सिर्फ इंट्यूशन नहीं होती, नन ऑफ दीज रूल्स अप्लाई, आप खुद कहते हो यार ये दिस थिंग शुड बी इन सम अदर क्लास। द मेथड इज समथिंग जो हम इस आज कोडिंग काटा में प्रैक्टिस करेंगे। So the things that we can do while refactoring is extract out functions, extract classes, rename things, remove duplicates, and simplify conditionals. So I'll explain one by one. Extract functions means कि आप एक part of code उठाते हैं and you say कि this is all together, and इसको मैं एक meaningful name दे सकता हूँ, so that कोई और बंदा जब आए जिसने code memorize नहीं किया वो could very easily figure out कि what the intention was. So अगर हम left on the original state में code को देखें, so it's saying something var1 equal to Karachi on something is active, which makes no sense. But अगर हम next part में देखें, it says is discount applicable, that makes a lot more sense कि ये जो function है it somehow with whatever logic tries to evaluate के discount ये applicable था कि नहीं था। तो suddenly जो बंदा बाहर से आ रहा है no longer needs to memorize कि एक एक line of code क्या करता है। The next could be extract classes. समटाइम्स ये होता है कि हम एक सर्टेन चीजें देखते हैं और कहते हैं कि ये एक क्लास होनी चाहिए और उसके फंक्शंस होने चाहिए, इंस्टेड के इवन स्मॉलर स्मॉलर फंक्शंस। टू गेट टू एक्सट्रैक्ट क्लासेस व्हाट वी डू इज कि वी कीप ऑन एक्सट्रैक्टिंग फंक्शंस, एंड देन उन फंक्शंस में हम सिमिलैरिटीज देखते हैं, एंड देन वी फिगर आउट कि यू नो व्हाट, इन तीन फंक्शंस को एक क्लास बनाते हैं, उसमें डाल देते हैं। दैट इज व्हाट इज हैपन ऑन द लेफ्ट। अगर हम देखें तो हमने एक आइटम की क्लास बना ली है विच हैज ऑल द इंफॉर्मेशन ऑफ आइटम्स, एंड देन जो प्रोसेस था जो कि लाइन नंबर 10 और 9 था ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, वो हमने एक अलग फंक्शन में डाल दिया। So suddenly is a lot more structured. इस कोड जो कोड ऑन द राइट है, इसमें अगर मैं कोई नया वो कहता हूँ कि नया फीचर ऐड करता हूँ, तो इट्स लॉट मोर इजियर एंड
लॉट मोर लेस प्रोन टू बग्स। क्या आप उसमें कोई बग इंट्रोड्यूस कर दो, इसके चांसेस थोड़े से कम है। डज दिस मेक सेंस? Okay. Next thing is very simple. We rename variables and functions. So on the left hand side हमारे पास var1 और var2 था। Of course ये तो बहुत ही स्टूपिड नेम्स है, लेकिन हम अपने एक्चुअल कोड में भी बड़े स्टूपिड नेम ही लगा देते हैं। हम वो नेम ऐड कर देते हैं विच डू नॉट ऐड एनी वैल्यू। हम चीजों का नाम रख देते हैं रिटर्न और प्रोसेस, एंड दैट मेक्स नो सेंस कि क्या प्रोसेस हो रहा है। एनी हाउ इन दिस एग्जाम्पल अगर आप राइट हैंड साइड पे देखें तो सडनली इट मेक्स अ लॉट मोर सेंस के करंट सिटी डबल इक्वल टू कराची। फाइन, हम कराची से इक्वेट कर रहे हैं। यूजर आईडी var2 इज यूजर आईडी के इस यूजर इज एक्टिव, तो सडन तो इट इज मोर रीडेबल। तो जितना रीडेबल होता है उतनी इजीली आप जो है वो नए फीचर्स ऐड कर सकते हो, एंड आप लेस गलतियां करते हो। Another thing could be to simplify conditionals. I can take a break here and आप देखें दोनों साइड पे के which is more easier to read. दोनों exactly same outcomes produce करते हैं। अगर हम लेफ्ट वाले साइड पे देखें तो उसके अंदर एक इफ कंडीशन के अंदर एक और इफ कंडीशन है, एंड देन बाहर आते हैं तो एक एल्स भी वेट कर रहा होता है। तो यू हैव टू गो थ्रू दैट कोड अगेन एंड अगेन टू फिगर आउट के आउटपुट क्या होगा उसका। वाइल ऑन द राइट हैंड साइड आप एक लीनियर वे में पढ़ता हम कहते हैं ओके कंडीशंस वर नॉट वैलिड, आपने एरर फेंका एंड यू रिटर्न। फिर हम नीचे गए, हमने कहा ओके इफ यूजर वाज ब्लॉक्ड, आपने एरर फेंका एंड यू रिटर्न। एंड नीचे गए, हमने कहा होम पेज, तो यू रियलाइज के लॉगिन फंक्शन का मेन पर्पस वाज कि वो होम पेज पे ले जाए एंड जस्ट सम प्री चेक्स। यस, लाइक तो एनी क्वेश्चंस टिल नाउ? अच्छा, इसका बेसिक मकसद ये हुआ कि हम नेस्टेड इफ एल्स को कम से कम कर दें, ये इसका पर्पस यही है ये वाले। यप यप, नेस्टेड इफ एल्स कम कर दें। Like, आप कोई सवाल दे सकता है कि एक एक सिनेरियो है कि हम जो लेट्स से बहुत क्लीन कोड प्रैक्टिशनर से and हमने डे वन से बहुत सा क्लीन कोड लिखा। डू यू थिंक अगर हम हमेशा बहुत से प्रैक्टिस फॉलो करेंगे तो हमें कभी रिफैक्टिंग की जरूरत नहीं पड़ेगी? रीफैक्टरिंग की ज़रूरत तो मे बी कल एक न्यू फीचर इंट्रोड्यूस हो जाए, शायद इस वजह से हमें रीफैक्टरिंग करना पड़े। यप, एग्जैक्टली होता ही है कि इवन अगर हम बहुत से कोड प्रैक्टिशनर्स भी हों तो विद न्यू फीचर्स एडेड तो जो है वो सडनली हमें पैटर्न्स दिखने के, आप डुप्लीकेट्स हटा सकते हैं, हम चीजों को डिफरेंट क्लासेस में मूव कर सकते हैं। somebody else wants to add anything? अच्छा, इसमें वैसे कॉमन प्रैक्टिस क्या है, मतलब हम शुरू से ही मतलब अच्छी मतलब इस चीज़ को फोकस बना के चलें, या पहले हम फंक्शनलिटी को पे इम्प्लीमेंट करने पे ज़्यादा फोकस करें, मतलब स्टार्टिंग में क्या? Okay, so this depends on scenarios. लेट्स से एक कंपनी है जो कि स्टार्टअप है, उसको बहुत जल्दी चीजें मूव करनी है। सो वो कंपनी अफोर्ड नहीं कर सकती कि वो आराम से स्लो स्लो करके बहुत सी कोडिंग प्रैक्टिसेस फॉलो करते हुए जाए, बिकॉज उनका जो कह लो कि बिजनेस है, बिकॉज के दे वांट टू रिलीज फीचर्स सुपर फास्ट। तो वहां तो ये वो बिलीव नहीं करते हैं चीजों में, एंड नो वन शुड। वहां पे पहला फीचर्स बनाते हो एंड देन वेरी लेटर ऑन आप कहते हो कि यू नो व्हाट, अब नाउ दिस जो हमने मैस क्रिएट किया स्लोइंग अस डाउन एंड वी नीड टू चेंज थिंग्स। बट ऑन एन एवरेज कंपनी जहाँ पे जो कंपनी एग्जिस्ट करती होती है, अब नए नए फीचर्स आ रहे हैं, वहां पे प्रैक्टिस ये होती है कि यू ट्राई टू फॉलो दिस क्लीन कोड प्रैक्टिसेस, जो कि अभी हमने डिस्कस करी नहीं, सेशन का पार्ट नहीं है ऐसे, बट वी अप्लाई दोस प्रैक्टिसेस। एंड स्टिल ऑफ कोर्स के एज नूर सेड के विद टाइम जब नए नए फीचर्स आएंगे तब भी रिफैक्टरिंग करनी पड़ जाती है, बिकॉज सडनली देयर आर पैटर्न्स जो के डुप्लीकेशंस इंडिकेट करते हैं और कॉम्प्लेक्स कंडीशनल इंडिकेट करते हैं। क्या चीजें सेंस करती है? जी ठीक। एनी अदर क्वेश्चन बिफोर हम काटा के सब जाएं? आई थिंक कभी कभार ऐसा भी होता है कि यू डोंट नो समथिंग, तो लाइक फॉर एग्जांपल आज तक मेरी जितनी नॉलेज थी उस हिसाब से मैंने सबसे क्लीन कोड लिखा है, बट फिर मैंने कुछ नया सीखा तो उसके हिसाब से फिर
आई कुड रिफैक्टर इट अ लिटिल बिट मोर, मे बी कोई नया पैटर्न सीख लिया जो कि अच्छा अप्लाई हो सकता है। अच्छी एग्जांपल है। एक चीज ऐसे गाइड होती है रिफैक्टिंग में जो मैंने पहले नहीं बिलीव करता कि मैं बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो करता हूँ, विच इज के यू ऑलवेज रिफैक्टर द कोड विच इज मोर प्रोन टू चेंज। वो कोड जो कि उसमें चेंजेस नहीं आ रही, वो बस चल रहा है सही, कोई नए फीचर्स नहीं आ रहे, उसको रिफैक्टर करने का कोई एडवांटेज नहीं होता, बिकॉज नो बडी वॉज गोइंग टू एड एनी न्यू कोड इन टू इट एंड दैट कोड हैड नो बग्स इन इट। तो टू मतलब मैक्सिमाइज ऑन योर आउटपुट, आपको हमेशा वो पीस ऑफ कोड उठाना चाहिए जो कि ज्यादा चेंजेस इसमें आती हैं। ओके, आई एम अज्यूमिंग देयर इज नो मोर क्वेश्चंस। अगर नहीं है तो हम आगे चलते हैं, फन पार्ट। ओके, सो द थिंग इज के अभी हम जो काटा स्टार्ट करने वाले हैं उसमें हम बहुत ज़्यादा चेंजेस करने वाले हैं। हाउ डू वी नो कि हमने प्रीवियस प्रॉब्लम डिस्कस किए थे कि वी हैव नॉट चेंज द इंटेंट ऑफ द कोड और फॉरगॉटन व्हाट द ओरिजिनल इंटेंट ऑफ द कोड वाज। सो यू डू दिस बाय यूजिंग यूनिट टेस्ट। कभी भी वो कोड रिफैक्टर नहीं करना चाहिए जिसके टेस्ट इन प्लेस ना हो, क्योंकि फिर ये एक बहुत डेंजरस गेम आप खेल रहे हैं। यू हैव नो आइडिया कि आप अब जो नया कोड प्रोड्यूस कर रहे हैं वो कैसे बिहेव करता है। मे बी यू चेंज, मे बी डिस्काउंट 30 का देना था वो 50 का दे रहा है या 10 का दे रहा है, और मे बी देयर सम बग्स इन इट। तो आई एम नॉट गोना एक्सप्लेन हाउ यूनिट टेस्ट वर्क्स बिकॉज आई एम अज्यूमिंग के सबको कुछ ना कुछ आता ही होगा। इफ नॉट तो दैट्स ऑल्सो फाइन, एक अच्छा एक्सपेरिमेंट हो जाएगा। अब करने ये वाले हम कि हम एक ब्रेकआउट